Audio Jungle. परम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वदा। आगरा शमशाबाद रोड स्थित राहुल बिहार कॉलोनी में चल रही पावन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के साप्ताहिक आयोजन का विश्राम दिवस बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। विशाल एवं भव्य रूप से सजे पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति ने वातावरण को पुनर्तः भक्तिमय बना दिया। कथा प्रवक्ता शास्त्री रविकांत जी ने विश्राम दिवस पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की अलौकिक मित्रता का हृदयस्पर्शी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि सच्ची मित्रता त्याग, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होती है। श्री कृष्ण सुदामा प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा के मध्य प्रस्तुत श्री कृष्ण सुदामा की मनोहारी झांकी ने सभी का मन मोह लिया और पूरा पंडाल राधे श्याम के जयकारों से गूंज उठा। वृंदावन से पधारे संगीत कलाकारों और संजीव राघव के मधुर भजनों एवं संगीतमय प्रस्तुति से भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। भक्ति सुमधुर धुनों पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। परीक्षित चंद्रभान सिंह ने बताया कि इस पावन आयोजन में तोमर परिवार एवं कॉलोनी के भक्तों का विशेष सहयोग सराहनीय रहा। साथ ही समाज सेवी लोगों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण के साथ श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ प्राप्त किया। राधे राधे। हमारा नाम रविकांत शास्त्री है। आगरा का ही मूल निवासी है। शिक्षा दीक्षा हमारी वृंदावन में हुई है। ये आयोजन हमारे परीक्षित श्री चंद्रभान सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। आप तीसरी बार ये भागवत करा रहे हैं। आपने एकादशी का उद्यापन भी रखा है इसमें, और भागवत भी बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में खूब मेहनत करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ में इन्होंने कथा का आयोजन रखा है, और बड़ी धूमधाम से इन्होंने आयोजन किया, बड़ी श्रद्धा के साथ में। किसी चीज़ में इन्होंने श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने दी है। बड़ी श्रद्धा के साथ में कार्यक्रम का आयोजन किया। अपार श्रद्धा, पूरा परिवार इनके साथ खड़ा रहा। कॉलोनी वासी भी इनके साथ खड़े रहे हैं। अभी तक खूब सेवा की है सब लोगों ने मिलकर के। एक भावना पैदा हुई कि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग करें, क्योंकि वो 51 साल की जो उम्र हो जाए तो उसमें बंड शब्द लगता है। उस उम्र में 8 साल रहती है 58 तक। ऐसे समय रहते हुए हमने यात्रा शुरू की, जिसमें हमने 12 ज्योतिर्लिंग पूरे किए। एकादशी का व्रत का संकल्प लिया उन्होंने। मिसेज मेरी लंबे समय से रहती, मैं 3 साल से व्रत रह रहा था। और इस भावना को देखते हुए भागवत का कार्यक्रम रखा गया, और हमने 2 और भी किए हैं भागवत। एक पहले यहाँ की 3 साल पहले। आज गांव में आज कैसा लग रहा है आपको? साथ तो ये देखिए, अगर नहीं होता तो 3 भागवत करता ही क्यों। मुझे बहुत पसंद आता है ये सब करना, धर्म के कार्य वो सब, ये बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे। प्रभु की अपार कृपा राहुल बिहार कॉलोनी पे भक्तों में आप देख रहे हैं उत्साह। ऐसे लग रहा है कि ये विश्राम दिवस श्रीमद् भागवत कथा जो चल रही थी उसका क्यों आ गया, पता ही नहीं चला। 7 दिन कैसे भागवत में हो गए। पंडित जी द्वारा बड़े ही मार्मिक तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। आज सुदामा और कृष्ण की मित्रता, कोई ऐसा भक्त नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। निश्चित ही धार्मिक आयोजन जहाँ भी होते हैं तो एक मन को सुकून मिलता है। तो राहुल बिहार कॉलोनी वालों ने ये बहुत ही बड़ा उपकार किया, और ये तोमर परिवार का जो यहाँ पे प्यार और सानिध्य रहा, निश्चित ही सराहनीय है। समय समय पे धार्मिक आयोजन होते रहे। जय जय श्री राधे। मैं नीरू गुप्ता, पत्नी अमरनाथ गुप्ता, इंद्रपुरम राहुल विहार निवासी, और हम यहाँ सभी भागवत कथा के समापन में उपस्थित हैं, जो 7 दिवसीय रसधारा रविकांत शास्त्री जी के द्वारा बहुत सुंदर शब्दों में, सरल शब्दों में, मधुर शब्दों में जिसके नित्य प्रतिदिन वर्णन हुआ। रसभरी संजीव भैया की
मित्र मंडली का संगीत मिला सुनने के लिए, और सभी श्रोता लोगों ने बहुत आनंद से और बहुत रस भरे शब्दों में सारी भागवत कथा हमें सुनाई। और सभी को, श्रोता और वक्ता सभी को राधा रस में वृंदावन रूपी धाम में, यहाँ इस राहुल विहार के पार्क को उन्होंने वृंदावन रूपी धाम बना दिया। और मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसे ही हर वर्ष वो परीक्षित बनते रहें और पूरे परिवार सहित हम सबको ये सुनने का मौका मिलता रहे। बस यही, और राधा रानी की कृपा हम सभी पर, जो सुनने आए उन पर, जो ना आ सके, जो बुजुर्ग हैं, जो किसी, जय जय श्री राधे।